तो ये वाली वेबसाइट को मैंने बनाया है 30 मिनट के अंदर एआई की मदद से, सिर्फ 2,500 रुपये के अंदर, विद डोमेन नेम, विद वेब होस्टिंग। 1 साल के लिए अब कोई टेंशन नहीं है। यूजुअली डेवलपर्स इसके लिए 20,000 तक चार्ज कर लेते हैं। मैंने एआई की हेल्प से 30 मिनट के अंदर कुछ इस तरह की वेबसाइट बना दी है जिसमें अलग अलग पेजेस हैं, कॉन्टैक्टर्स है, कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं लाइक दिस वन, कोई भी यहाँ पे जाके बुकिंग कर सकता है। कैलेंडर्स बनाए हुए हैं, गैलरी सेक्शन है, वीडियोस है, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, मोबाइल ऑप्टिमाइज भी इसको करके रखा है लाइक दिस वन। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग ट्यूटोरियल। और आज ये वर्डप्रेस का नहीं है, हमने बहुत सारी वर्डप्रेस के बारे में बात करी है, थोड़ी बहुत कोडिंग के बारे में बात करी है, शॉपिफाई के बारे में बात करी है, लेकिन आज कोडिंग नहीं है, वर्डप्रेस नहीं है, सिंपल एआई वेबसाइट बिल्डर है। प्रॉम्प्ट देना है, एडिट करना है, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार। एंड ये एक एआई वेबसाइट बिल्डर किसी भी प्रोफेशनल को टक्कर दे सकता है। अब चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, डेवलपर हो, फ्रीलांसर हो, एंटरप्रेन्योर हो, खुद की दुकान हो, डजेंट मैटर, यू नीड अ वेबसाइट। और अगर आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, वो आज मैं बताऊंगा एआई की मदद से कैसे बनानी है, A to Z सारे स्टेप्स। ईमेल भी चाहिए आपको, बुकिंग भी करवा सकते हो, कंसल्टेशन भी कर सकते हो, सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वेबसाइट बिल्डर को परचेज करके, जिसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर को परचेज करेंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जा सकते हो। कैसे परचेज करना है वो अब मैं आपको बताऊंगा। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड परचेज अवर वेबसाइट बिल्डर। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर के ऊपर। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा go.kripeshadvani.com/hostingerwb। वो हमारा एफिलिएट लिंक भी है। दैट मीन्स कि वी विल मेक अ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। इस तरीके से हमें हेल्प मिलती है कि हम इस तरह की डिटेल्ड और अच्छी गाइड्स आपके लिए बना पाए। सो थैंक यू सो मच। अगर कभी भी आपको कोई वैल्यू मिली हो तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक का यूज़ कर सकते हो। सो जैसे ही नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे, आप लोग इस पेज के ऊपर आ जाओगे। ये वेबसाइट बिल्डर का ही पेज है। यहाँ पर आपको एआई वेबसाइट बिल्डर के सारे प्लान्स दिख जाएंगे। एट प्रेजेंट यहाँ पे 3 प्लान है, स्टार्टर, प्रीमियम, बिजनेस। नाउ स्टार्टर पे अगर आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, प्रीमियम पे अगर आपको बहुत सारी वेबसाइट बनानी है, और इस पर आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट ई कॉमर्स स्टोर तो फिर बिजनेस वेबसाइट बिल्डर ज़्यादा अच्छा है ई कॉमर्स स्टोर के लिए। फिलहाल हमें पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो ये दोनों प्लान्स हमारे लिए सफिशियंट रहेंगे। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे बजट में रहते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टार्टर प्लान। स्टार्टर वाला प्लान करेंगे और एक डोमेन नेम अलग से खरीदेंगे बाद में इसमें, क्योंकि फ्री डोमेन नेम हमें नहीं मिलेगा। तो मैं आपको डोमेन नेम भी खरीद के बताऊंगा। फिलहाल हम लोग चूज़ करते हैं स्टार्टर वेबसाइट प्लान। यहाँ पर एक कुकी पॉलिसी आएगी, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट। एंड अलग अलग महीने के प्लान्स है, किसी में कुछ ज़्यादा डिस्काउंट है, किसी में कम है। तो फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 12 मंथ्स। 12 मंथ्स पे 189 पर मंथ की प्राइस रहेगी। और अगर आप लोग यहाँ पे 4 साल का लोगे तो 89 रुपीज़ की प्राइस हो जाएगी। वैसे 4 साल में आपकी सबसे ज़्यादा सेविंग है, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ शो के लिए आपको सिर्फ दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 12 मंथ का प्लान लूँगा। कूपन कोड पे जाऊँगा, यहाँ पर आपको डाल देना है कृपेश। आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो 1 साल वाला प्लान है वो आपको 2000 रुपीज़ में यहाँ पे पड़ जाएगा। एंड डोमेन नेम हम लोग आगे खरीदेंगे, अभी नहीं खरीद रहे हैं, पहले वेबसाइट को रेडी करेंगे। आई विल क्लिक कंटिन्यू। अब ईमेल और पासवर्ड डाल देना है हमें यहाँ पर। ईमेल और पासवर्ड, रजिस्टर। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स डाल दो। और अगर आपके पास जीएसटी है तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग अपना जीएसटी नंबर डालोगे, है तो ज़रूर से डाल देना। तो आपको यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस मिल जाएगा, फिर आप लोग उसको क्लेम बैक कर सकते हो, दिखा सकते हो जीएसटी फाइलिंग के टाइम पर। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं यूपीआई पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यूपीआई, सबमिट पेमेंट, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और यूपीआई आईडी। अब ये मुझे बोल रहा है कि ऑटो मैंडेट यहाँ पे 5,500 का बनेगा, 5,400 का, लेकिन आज सिर्फ मेरे 2,400 रुपये कटेंगे। मुझे बताएगा 5,500, लेकिन कटेंगे मेरे 2,400। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। आई क्लिक कंटिन्यू। तो अगेन यहाँ पर मुझे वो वही चीज़ बता रहा है कि 5,400 का आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अभी मैंने अप्रूव किया। अभी मैं अपने फ़ोन पे ऐप के ऊपर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, डन पे क्लिक किया और ये मेरी स्क्रीन पे आ गया है। अब ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगी यहाँ पर मेरी स्क्रीन। ये स्क्रीन हमारी रिफ़्रेश हो गई है, पेमेंट डन, लेट्स गो। नाउ जैसे हमारे यहाँ पे पेमेंट हो गई है, आपको इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, होस्टिंगर, लेट एआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना ब्रांड नेम और डिस्क्रिप्शन देना है, एआई प्रॉम्प्ट देना है। तो अब डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि हमें किस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट रेडी किया हुआ है कि क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। इस तरीके से द वेबसाइट शुड बी मॉडर्न, विजुअली अपीलिंग एंड शोकेस। ठीक है। टैगलाइन क्या है हमारी वेबसाइट की, और यहाँ पर कुछ मेन सेक्शन है जो आपको बनाने हैं।
हीरो सेक्शन चाहिए, पोर्टफोलियो गैलरी चाहिए, फीचर्ड यूज़ केसेस, अबाउट मी, सर्विसेज ऑफर्ड, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट फॉर्म और सोशल्स, ये सारी चीज़ें बनानी है। और यहाँ पे ब्रांड नेम, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं राहुल शर्मा। ये हमारा एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो हम लोग एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और ये पूरा प्रॉम्प्ट उसी के लिए दिया हुआ है। नाउ आई विल से क्रिएट अ वेबसाइट। तो जो अभी हमने प्रॉम्प्ट यूज़ किया है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और अगर आपको ऐसे ही और भी प्रॉम्प्ट चाहिए या प्रॉम्प्ट बनाना सीखना है तो हमारी एक ये PDF है, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट गाइड दी हुई है कि किस तरीके से हमने बनाया है कि हीरो सेक्शन, पोर्टफोलियो के क्या केस स्टडीज़, अबाउट मी, ये सारे हमें सेक्शंस चाहिए। तो इस टेम्पलेट में आप लोग अपना यहाँ पर डेटा डाल सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन पर हो तो हमने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाई हुई है, आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी टैगलाइंस डालनी है और बेसिक डिटेल्स बस भरनी है। तो जैसे फोटोग्राफर हो तो ये वाली टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ये वाली टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, UI UX वेब डिज़ाइनर। तो बेसिकली अगर आप लोग नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करोगे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को, तो आपको एक प्रॉम्प्टिंग टेम्पलेट फॉर AI वेबसाइट बिल्डर, ये पूरी टेम्पलेट जो मैंने बताई वो फ्री में मिल जाएगी। उसके साथ में अगर आपको और डीप में जाना है और अच्छे से वेबसाइट बनानी है कि यार मुझे बहुत सारे फीचर्स उसमें डालने हैं, ब्लॉगिंग भी करनी है, तो उसके लिए वर्डप्रेस कैसे करते हैं, वर्डप्रेस कैसे समझते हैं, कैसे उस पर ब्लॉग बनाते हैं, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, उसका मेरा कोर्स वो फ्री में मिल जाएगा। साथ में उसके लिए प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन्स जिसकी टोटल वैल्यू है $350 से भी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आपको सिर्फ परचेज करना है नीचे दिए गए लिंक से, उसके बाद हमें रिसीट को मेल कर देना है, बिलिंग रिसीट आपको मिलेगी, उसको आपको मेल कर देना है team@kripesh advani.com पर, एंड देन वी विल वेरीफाई। सब्जेक्ट में डाल देना होस्टिंगर AI वेबसाइट बिल्डर प्रॉम्प्ट, एंड देन आफ्टर वेरिफिकेशन विद इन 7 डेज आपको इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। हमने हमारा प्रॉम्प्ट डाल दिया, ये वेबसाइट आ गई है हमारे पास। इट लुक्स गुड, इट लुक्स नाइस, पीछे यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है, अच्छा है। बट अगर आपको यहाँ पर ये इसकी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही है या पसंद आ भी रही है तो भी आपको क्या करना है, क्रिएट अगेन पे क्लिक करना है और क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, एक नई वेबसाइट आ गई है, अभी इस पर वापस से क्लिक करो, अभी वेबसाइट मत देखो, अभी सिर्फ क्लिक करो। ये एक और वेबसाइट आ गई है, अब मैं वापस से क्रिएट अगेन करूँगा। अगेन अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ कॉपीज़ बना रहा हूँ। ओके, अब ये हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। अब हमने जितनी भी वेबसाइट बनाई ना वो आपको यहाँ वर्जन हिस्ट्री पे ऊपर दिखेगी। वर्जन हिस्ट्री पे गया, ये देखो 4 वेबसाइट्स यहाँ पे, वर्जन 3, वर्जन 2, वर्जन 1। अब देखो आपको कौन सी अच्छी लग रही है। पहले हमने इससे 4 वेबसाइट बनवा ली, अब मुझे अगर सिंपल चाहिए तो वर्जन 3 है, इट लुक्स गुड। पोर्टफोलियो वाला पेज कैसा है, इस तरीके का है। फिर मैं वर्जन 2 पे गया, कुछ इस तरह की है पोर्टफोलियो पेज। सारे वर्जन्स पे जाके देख लिया मैंने कि मुझे किस तरह की यहाँ पे वेबसाइट्स पसंद आ रही हैं। उसके बाद जैसे मुझे मान लेते हैं सिंपल वेबसाइट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वीडियोस वगैरह आए स्टार्टिंग पे, तो मैंने कहा कि ये कर देते हैं हम लोग। और यहाँ से राइट हैंड साइड से कलर स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने प्रॉम्प्ट में कलर स्कीम नहीं दी थी क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं उसके लिए होस्टिंगर के ऊपर। तो जो भी आपको कलर स्कीम पसंद आए उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे लेट्स से मुझे थोड़ा ब्राउनिश शेड चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है, इसी थीम के ऊपर जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आई विल क्लिक कंटिन्यू, और ये आपकी वेबसाइट हो गई है तैयार। वेबसाइट आपकी सेटअप हो चुकी है। अब हम लोग सीखेंगे इसको एडिट करना। एडिट करने के लिए अगेन कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ क्लिक करोगे राहुल शर्मास पोर्टफोलियो, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। अब मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। वेलकम टू डिज़ाइन वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डाल दिया, इसको मैं सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ ऊपर से बोल्ड, इटैलिक्स, जैसे हम लोग वर्ड पे काम करते हैं सिंपली वैसे ही करना है। कलर के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी मूव करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ड्रैग कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ये देखो, दैट्स हाउ ईजी इट इज़। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर इसकी बेसिक सेटिंग्स आ जाएगी। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट हो गया। अंडू करने के लिए ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अंडू, या Ctrl+Z भी वर्क करता है। और इसको यहाँ से डुप्लीकेट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। डिलीट करने के लिए डिलीट दबा देंगे तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर मिल जाता है, कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सबको कहते हैं एलिमेंट। जैसे ये टेक्स्ट एक एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, बटन, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स एक एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट के अंदर आता है। एलिमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ कॉर्नर पे जाना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स। मान लो मुझे यहाँ पर एक और बटन चाहिए तो मैं बटन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा एक और एलिमेंट आ गया यहाँ नीचे। मैं इसको ड्रैग करके शिफ्ट कर दूंगा, सोशल मीडिया को नीचे कर देते हैं,
सोशल मीडिया आप यहाँ आ जाओ, ड्रैग किया मैंने बटन पे, इस तरह से क्लिक किया, सिंगल क्लिक करूँगा तो कॉपी और डिलीट वाले ऑप्शंस आएंगे, 2 टाइम्स क्लिक करूँगा तो बटन की सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ पर आई कैन लिंक इट टू अ डिफरेंट पेज, स्टाइल पे जा कर के किस तरीके से दिखेगा वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जैसे फिल कलर है, मुझे फिल कलर चाहिए इसका, मान लेते हैं वाइट, एंड टेक्स्ट कलर चाहिए मुझे इसका ब्राउन। तो जो वेबसाइट के कलर्स है ना, इसी थीम पे रहना आप लोग, वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। फालतू में नया कलर पिक करोगे तो वो थीम बिगड़ जाती है। तो वेबसाइट कलर्स की जो हमने स्टार्टिंग में थीम चूज़ करी थी वो रहे। ये रहा हमारा बटन, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब यहाँ पे चेंज हो रहा है इसका कलर, ये देखो, ये देखो। मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं जाऊँगा एडिट बटन पे, स्टाइल पे वापस जाऊँगा, होवर पे जाऊँगा, फिल कलर मैं यहाँ पे कर दूँगा। जैसे ही मैं होवर करूँ तो ये होना चाहिए ब्राउन, टेक्स्ट कलर इसका वाइट, ठीक है। ये देखो, दिस इज़ नाइस, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं बटन पे डाल सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट मी, और किस पेज पे जाना चाहिए ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। पेज ये बना हुआ है ऊपर, पेजेस के ऊपर मैं अभी और आगे बताऊंगा। तो ये कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉन्टैक्ट अस। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स की अलग अलग सेटिंग्स है। मैं इमेज पे 2 टाइम्स क्लिक करूँगा, इसकी अलग सेटिंग्स रहेगी, इसकी अलग स्टाइल रहेगा, इसका अलग शेप, एक्शन, ये सब अलग रहेगा। मैं टेक्स्ट पे 2 टाइम्स क्लिक करूँगा तो इसकी अलग सेटिंग्स रहेगी। तो हर एलिमेंट की अपनी एक सेटिंग्स है। आप लोग एक बार सारे एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो कि किस एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है। इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये रहा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद आता है इसमें सेक्शन। जैसे ये जो पूरा है ना, दिस इज़ अ सेक्शन। सेक्शंस में यहाँ पर ऐड सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। बहुत सारे प्री डिफाइंड आपको सेक्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे मानते हैं मुझे इसके नीचे सर्विस चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये वाला सेक्शन डाल दिया। ये एक सेक्शन आ गया, ये पूरा सेक्शन है। आप लोग सेक्शन को AI से भी जनरेट कर सकते हो कि मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जनरेट सेक्शन, उसके बाद कहता हूँ ऐड सर्विसेज सेक्शन विथ लोगो डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग एंड वेबसाइट UI। देखते हैं क्या जनरेट करता है ये। ओके, अपग्रेड टू बिजनेस प्लान। ये हमारे प्लान पे नहीं है, मुझे इसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा इस प्लान के ऊपर। बाकी ये सेक्शन को एडिट भी किया जा सकता है। जैसे ये एक सेक्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एडिट सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस सेक्शन कि यार मुझे इस ब्राउन में चाहिए, वाइट में चाहिए, वो सब यहाँ पे डिसाइड हो सकता है। लेआउट कैसा चाहिए उसका। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ रहेगी इमेजेस को रिप्लेस करना। इमेजेस पे आपको डबल क्लिक करना है, ये रहा यहाँ पर रिप्लेस इमेज। उसके बाद हम लोग अपलोड कर सकते हैं हमारी फाइल को, या फिर अनस्प्लैश से फ्री इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डिज़ाइनर, तो ये अनस्प्लैश की लाइब्रेरी का यूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ से आई कैन सिलेक्ट एन इमेज जो मुझे अच्छी लग रही है। जैसे मानते हैं कि ये भाई साहब की हमें अच्छी लग रही है, तो मैंने ऐड किया, ये भाई साहब यहाँ आ गए। उसके बाद मैं इस पर अगेन डबल क्लिक करूँगा, शेप पे जाऊँगा, यहाँ पर आई कैन सिलेक्ट अ डिफरेंट शेप, थोड़ा सा इसको फंकी लुक देने के लिए। मैं यहाँ पर अपनी इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ, एडिट इमेज, रिप्लेस इमेज, अपलोड फाइल्स। ये इमेज को अपलोड किया है, सिलेक्ट कर लिया इसको, और ये आ गया हमारा एक इमेज। ठीक है, ये हमारा शेप हो गया। एंड देन आई कैन एनलार्ज दिस इमेज कुछ इस तरीके से, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं अपनी इमेज को डिफाइन कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यार ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके छोटा भी कर सकता हूँ। ये रहा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट, फिर से इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, इसको भी ड्रैग कर लेंगे हम लोग, दिस एज वेल, एंड सारे बटन्स भी हो गए हमारे। ये रहा हमारा ऊपर का सेक्शन। और इसके बाद जो सोशल आइकन्स रहेंगे वो हम लोग यहाँ मेन्यू पे लेकर के आएंगे, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। फिलहाल मैं यहाँ नीचे चलता हूँ, माय प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या हमने किया है। इन सब पे भी इमेजेस चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। एडिट इमेज, क्विकली मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसकी इमेजेस चेंज कर दिए। मैं इसका शेप भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे मैंने बताया था शेप को कैसे चेंज करना है। डबल क्लिक करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, शेप पे जा करके आई कैन सेलेक्ट अ बेटर शेप। जैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है,
तो ऊपर का सेक्शन हो चुका है एडिट, तो हमारा हेडर से तो हमारा हीरो सेक्शन बन चुका है। माय प्रोजेक्ट से सेक्शन में बता दिया, मैं थंबनेल्स बनाता हूँ, यूआई बनाता हूँ, वेबसाइट, वर्डप्रेस थीम्स, फिग्मा प्रोजेक्ट सब मैं बना के दे दूंगा। और यहाँ पे ये वाला जो बटन है इस पर आई कैन डबल क्लिक और लिंक इट टू अनदर पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज पे मैं इसको लिंक कर सकता हूँ, या पोर्टफोलियो पेज पे लिंक कर सकता हूँ। पोर्टफोलियो पेज में और डिटेल्स दे सकता हूँ मैं इसके बारे में, या फिर मुझे लिंक देना ही नहीं है तो मैं इसको यहाँ से सिंपली डिलीट भी कर सकता हूँ। यार मुझे तो कोई लिंक देना ही नहीं है, नीचे वालों पे मुझे लिंक देना है, डबल क्लिक किया, लिंक पे गए, पेज पे कर सकते हैं या किसी यूआरएल पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा पोर्टफोलियो, ठीक है, वहाँ पे भेजो इसको, ये वाले लिंक को। और इसके बाद नीचे एक सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे अगेन डबल क्लिक करके इसको एडिट किया जा सकता है। ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, यू कैन ऐड योर एक्सपीरियंस हियर। और नीचे मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज ऐड कर देता हूँ, रिप्लेस इमेज, लेट्स सिलेक्ट दिस वन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रही होगी आपको, तो मैंने कैसे बताया था सेक्शन की हाइट को कैसे देखेंगे, ऐसे कम करेंगे, ये देखो कम हो गई है। यहाँ नीचे टेस्टिमोनियल है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी आपको टेस्टिमोनियल मिले वो डाल दो। यहाँ पर आई कैन एडिट द इमेज, रिप्लेस, ठीक है, किसने दिया है, मैंने ही दिया है ये। और इसके नीचे सर्विसेज का सेक्शन आ गया, अगेन यहाँ सारी जो भी आपकी सर्विसेज है वो सब आ जाएगी। तो ये होम पेज अभी हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आई क्लिक प्रीव्यू, ये हमारी वेबसाइट रही, ये देखो माय प्रोजेक्ट्स, नाइस नाइस। अब वापस हम लोग जाएंगे हमारे एडिटर पे, बैक टू एडिटर, एंड वी विल गो टू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पे जो भी आपके काम हैं उन सब के हम लोग यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यार मुझे कोई वीडियो डालना है, मुझे हटाना है, मैंने इसको डिलीट किया। आई विल गो टू एलिमेंट्स, आई विल से मुझे वीडियो ऐड करना है, वीडियो का आइटम आ गया ये, इसको यहाँ ड्रैग करेंगे, ये आ गया, और इसको मैं डबल क्लिक कर लूँगा, यूट्यूब का यूआरएल पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और दैट्स इट। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देंगे। और फिर ये एक नया सेक्शन है, अगर आपको सेक्शन चाहिए तो रख लो, यहाँ पे डिलीट कर दो। जैसे नीचे वाला सेक्शन मुझे किसी काम का नहीं लग रहा, डिलीट कर देंगे। तो जो भी यहाँ पर हमने अच्छा काम किया है वो डाल देंगे। एलिमेंट्स, टेक्स्ट, टेक्स्ट को यहाँ ऊपर ले आते हैं। इवेंट एडिटिंग, ये हमने एक सर्विस प्रोवाइड करी थी, उसका ये वाला वीडियो है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हमारा कंटेंट डालना है। अगेन कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कुछ जीनियस बोलेंगे कि यहाँ पर एआई यूज़ नहीं हो रहा है, मुझे तो ये खुद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई कंटेंट आप ही ने बनाया है, कंटेंट आप ही का है, पोर्टफोलियो आप ही का है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी डिटेल्स डालनी है। कुछ भी डाल दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एआई यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो डालना है, और मैं आपको डाल के बता भी रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरी वेबसाइट बनाने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, अगर इस ट्यूटोरियल को देखते हुए आप लोग चल रहे हो तो मैंने यहाँ पर क्विकली कुछ एडिट्स कर लिए हैं अपने पोर्टफोलियो पेज पे। देन वी विल गो टू अबाउट, ये रहा हमारा अबाउट। यहाँ पर आपको अपनी इमेज डाल देनी है, एडिट, रिप्लेस इमेज, दिस इज़ माई इमेज, लेट्स सेलेक्ट दिस वन फॉर नाउ। शेप पे जा करके आई कैन चेंज द शेप, ठीक है, कुछ इस तरीके से बता देते हैं हम लोग, इट लुक्स गुड। अबाउट क्या किया है आपने, कितने सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर नीचे अपनी जर्नी के बारे में पोर्टफोलियो वगैरह डाल दो, ठीक है, बना बनाया है, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना डेटा चेंज करना है। सर्विसेज अगेन इट लुक्स गुड, इट लुक्स नाइस, सिर्फ आपको यहाँ पर इमेजेस और डेटा को चेंज करना है, दैट्स इट। देन वी कैन गो टू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है, एडिट फॉर्म, एंड यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। इसी पर सारे आपके ईमेल्स आएंगे, जो भी आपको कांटेक्ट करेगा वो इसी पर ही आएगा। फील्ड्स में आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, फ़ोन नंबर भी अगर आपको चाहिए तो आई विल सिलेक्ट ऐड न्यू फील्ड। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे फ़ोन नंबर, यहाँ पर +91 जो भी आपका नंबर है वो, और ठीक है, इज़ इट रिक्वायर्ड या नहीं, फील्ड टाइप में फ़ोन, एंड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो बिना इसको भरे लोग फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ इट इज़ ऑप्शनल तो इसको हम लोग इस तरीके से हटा देंगे। ये रहा हमारा फॉर्म। इमेज को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, सेक्शन को हम लोग ऐसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ये देखो इट लुक्स नाइस। तो मैंने कॉन्टैक्ट वाले पेज को थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ इस तरीके से लेआउट कर दिया है इसका, दिस इज़ द लेआउट, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। देन नीचे आएंगे तो आपको मैप मिलेगा, मैप भी एक एलिमेंट है। मैप में अपनी लोकेशन कैसे डालनी है, यहाँ पे क्लिक करो, एडिट मैप पे जाओ, यहाँ पर सिर्फ मेन लोकेशन डाल दो, कि मैं कहता हूँ यार DB मॉल भोपाल, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा, ये देखो पूरा इसने यहाँ पे सर्च कर लिया। नीचे टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, और ये देखो यहाँ पर इनका एक बैकग्राउंड है, ये
आप जैसे ही पेज स्क्रॉल करोगे ये ऊपर 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 जाता रहता है। तो दिस लुक्स कूल। अगर आपको ये चाहिए तो कैसे मिलेगा, ये सेक्शन है ये कि, तो किसी भी सेक्शन पे क्लिक करोगे आप, एडिट सेक्शन, यहाँ पर इमेज पे जाना है बैकग्राउंड में, और ये फिक्स बैकग्राउंड को ऑन कर देना है। जैसे अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये स्टैटिक रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे मैं फिक्स को ऑन कर दूँगा तो ये इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देखो आपके माउस स्क्रोलिंग के साथ में ये भी ऊपर जाता रहेगा। तो अब मैंने आपको यहाँ पे पेज एडिट करना बता दिया है। इसके बाद चलते हैं हम लोग हेडर पे। ये रहा हमारा हेडर। हेडर पर मैं आ गया। हेडर पे हम लोग डबल क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर एडिट हेडर, इसमें से मेक हेडर स्टिकी, मतलब अगर मैं नीचे लेके जाऊँगा और ऊपर करूँगा तो क्या ये मुझे हेडर दिखेगा या नहीं दिखेगा। जैसे प्रीव्यू पे जाता हूँ मैं, तो अभी ये देखो नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर भी ये हेडर दिख रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा तो ये हेडर मुझे नहीं दिखेगा। लेट्स गो बैक, एडिट हेडर, मेक हेडर स्टिकी, ऑफ, प्रीव्यू। तो अब मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये हेडर नहीं दिखेगा मुझे। देन यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है कि किस तरह का आपको लेआउट चाहिए। बट लेआउट से पहले हम लोग यहाँ एलिमेंट्स पे जाते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सोशल आइकन्स भी चाहिए, मुझे एक बटन भी चाहिए, एंड लोगो में मैं इसका लोगो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा लोगो दिख रहा है। अब इस लोगो को कैसे क्रिएट किया, कैनवा में जाके क्विकली यहाँ पर एक रेजोल्यूशन जो था हमारा 960x192, इस रेजोल्यूशन में 2 टेक्स्ट मैंने डाल दिए, दोनों की इमेज चेंज कर दी, जो हमारी वेबसाइट की कलर थीम थी उसके हिसाब से ये डाल दिया, एंड बूम, ये रहा हमारा लोगो। इट लुक्स मच कूलर, मच क्लीनर देन द टेक्स्ट वर्जन, आई थिंक सो। तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट अच्छा दिख रहा है। राइट पार्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे हम लोग, एडिट हेडर, वापस जाएंगे एलिमेंट्स पे एंड सोशल आइकन्स पे, एडिट सोशल आइकन्स। यहाँ पर यू कैन हैव इंस्टाग्राम, जो भी आपको चाहिए वो सब डाल सकते हो, कोई और नया लिंक भी डाल सकते हो, और तो अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। एंड वी हैव अ बटन एज वेल। बटन इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। जो भी आपका CTA हो ना, कॉन्टैक्ट अस हो सकता है, या एक काफ़ी अच्छा CTA रहता है, वो रहता है कि हम लोग फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गया बटन टेक्स्ट पे, फ्री कंसल्टेशन, ये आ गया है। इसका मैं यहाँ पे लोगो भी चेंज, कलर भी चेंज कर देता हूँ, फिल कलर ब्राउन, इट लुक्स नाइस। होवर पे भी चेंज कर देते हैं, होवर पे हम लोग वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर को ब्राउन कर देते हैं। बॉर्डर भी लगानी पड़ेगी इसकी, बॉर्डर विड्थ में बढ़ा देता हूँ यहाँ से, दिस वन, हाँ अब इट लुक्स नाइस। फ्री कंसल्टेशन, इट लुक्स गुड। और यहाँ पर वापस एडिट हेडर पे मैं गया, एंड यहाँ पर भी वी कैन हैव स्टाइल। स्टाइल पे हेडर बैकग्राउंड, हेडर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर को मैं ब्राउन ले सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जो हमारी थीम के साथ में जा रहा है। इट लुक्स मच बेटर नाउ। एंड ट्रांसपेरेंट हेडर मीन्स कि मैं यहाँ पे ये जो है हमारा हीरो सेक्शन, इसको भी अंदर ले आऊँगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्रांसपेरेंट हेडर, तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर दूंगा। और अगर आपको कोई और दूसरा कलर चाहिए तो यू कैन हैव इट फ्रॉम हियर। फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से ही हम लोग इसको रहने देंगे। इट लुक्स नाइस टू मी, क्लीनर। पहले वाले वर्जन से अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पूरा हेडर हमारा। इस तरीके से आप लोग हेडर पे काम करोगे। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, एंड ये रहा हमारा वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस सेक्शन पे कोई एक बैकग्राउंड कर सकता हूँ, थोड़ा सा सटल सा बैकग्राउंड। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा एक हल्का सा लाइटिश ब्राउन शेड ले लिया है, जस्ट बिकॉज कि ये मेरा यहाँ पे था, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा अलग दिखे। अब हम लोग आ गए हमारे फुटर पे। ये रहा फुटर। फुटर पे ये कुछ चीज़ हमारे काम की नहीं है, ईमेल एड्रेस इसको हम लोग हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। एंड मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें तीसरी कुछ चीज़ डालनी है, तो पहले तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ नया टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसके लिए एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ये आ गया है टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर इसको डिलीट कर दूंगा मैं। इसको सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट, ये आ गया, इसको हम लोग यहाँ लेके चले गए। मैं इसको यहाँ पर दूसरा भी लिख सकता हूँ, फॉलो अस, और इसके नीचे सोशल आइकन्स मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। आ गया, ये आ गया। फुटर थोड़ा छोटा कर देते हैं, कनेक्ट ईमेल अस एट hello@domain.com। ईमेल कैसे बनाना है वो भी मैं बता दूंगा। जो भी आपकी डिटेल्स है वो सब डाल दो, एड्रेस डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट डाल सकते हो, तो इट्स अप टू यू। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो यहाँ पर आप लोग फुटर पे डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। नाइस। अब इसमें एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी सही है, वो है स्टोर पे जाना है आपको। स्टोर पे, ऐड स्टोर पे क्लिक कर देना है। हम लोग अभी एक अपॉइंटमेंट का
शेड्यूल करेंगे, ये ऐड स्टोर, ये हमारा स्टोर आ चुका है, ये स्टोर वाला पेज दिख रहा है आपको। इसके बाद आपको जाना है अगेन स्टोर पे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपॉइंटमेंट्स पे। अपॉइंटमेंट्स कैलेंडर देंगे हम लोग कि दूसरे लोग यहाँ पे शेड्यूल कर पाए हमारे साथ में अपॉइंटमेंट। मैं क्या यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन देना चाहता हूँ, दिस इज़ द एक्स फैक्टर जो आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट को सबसे अलग कर देगा। अपॉइंटमेंट्स, इनेबल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। कब कब आपकी अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे डाल देंगे, 8:30, कहाँ जो भी टाइम पर आप लोग अवेलेबल रहोगे फॉर अ कंसल्टेशन कॉल। जैसे मान लो कि यार मुझे सिर्फ ट्यूसडे को ही लेना है, तो मैं बाकी सब ऑफ कर दूंगा, सिर्फ ट्यूसडे की यहाँ पे लोग बुकिंग कर पाएंगे। सेव किया। अब आपको यहाँ पर वापस स्टोर पे जाना है, देन प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, अपॉइंटमेंट, ये आ गया है। अब यहाँ पर यू कैन अपलोड एन इमेज जिसके बेसिस पे वो टाइटल और ले सकता है, बट टाइटल पे अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्री कंसल्टेशन, गेट फ्री डिज़ाइन कंसल्टेशन ऑफ 30 मिनट्स ऑन योर प्रोजेक्ट। तो मैं उनका यहाँ पे प्रोजेक्ट देखूंगा और डिज़ाइन कंसल्टेशन दूंगा फॉर फ्री, उसके लिए बुकिंग ये लोग करा सकते हैं। सिलेक्ट किया, AI राइटर से मैं रिफ्रेश करा सकता हूँ बट वो मेरे प्लान पे है नहीं। प्राइस पे जाऊँगा, प्राइस अमाउंट फ्री रखूँगा इसको, अभी कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे, दिस इज़ फ्री, दिस इज़ मी कलेक्टिंग लीड। एंड नीचे आ गए, लोकेशन क्या रहेगी, ऑनलाइन मीटिंग वाया गूगल मीट, ड्यूरेशन 30 मिनट्स, अपॉइंटमेंट कंडीशन ठीक है, मिनिमम नोटिस टाइम मुझे एटलीस्ट एक दिन पहले आप बताओगे तो एक दिन पहले ही बुकिंग हो सकती है। आज के आज कोई यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकता है, इसका मतलब ये है। आई विल क्लिक सेव। तो ये हमारा फ्री कंसल्टेशन वाला प्रोडक्ट ऐड हो गया है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। देन मैं जाऊँगा पेजेस पे, ये जितने भी आपको ऊपर दिख रहे हैं ये सब पेजेस हैं। पेजेस पे यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ऐड पेज पे, ऑनलाइन स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट आ गया है। आई विल गो टू एडिट सेक्शन, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट, एडिट सेक्शन, प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट था अभी हमारा, फ्री कंसल्टेशन वाला जो हमने यहाँ पे डाला था, ठीक है, ये हमारा आ गया है। वी कैन चेंज द लेआउट हियर इफ़ यू वांट, इस तरीके से। इमेज जब हम लोग डालेंगे तब यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि मैंने कोई इमेज नहीं डाली है तो वो इमेज मुझे यहाँ पे नहीं बता रहा है। तो ये हमारा फ्री कंसल्टेशन वाला पेज है। मैं पेजेस पे जाऊँगा, इसका मैं यहाँ से स्टोर को एक तो डिलीट कर दूँगा, मुझे स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। आई विल क्लिक डिलीट। सिंगल प्रोडक्ट जो है ये फ्री कंसल्टेशन वाला पेज है, तो पहले मैं इस पेज को इस बटन के ऊपर ऐड करूँगा, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मेरा फ्री कंसल्टेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो आई विल क्लिक एडिट हेडर, यहाँ से हम लोग जाएंगे एलिमेंट्स, एडिट बटन, शॉपिंग कार्ट, ये जो दिख रहा है ना ये भी मुझे नहीं चाहिए, शॉपिंग कार्ट को डिसेबल कर दूंगा लाइक दिस। शो बटन, एडिट बटन पे गया मैं, और पेज यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन वाला पेज ये रहा। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। आई विल अगेन गो टू एडिट, सॉरी आई विल गो टू पेजेस, पेजेस पे सिंगल प्रोडक्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट। नाउ विल गो टू प्रीव्यू, ये रहा हमारी वेबसाइट। फ्री कंसल्टेशन में मैं क्लिक करूँगा, ये आ गया हमारा। बुक नाउ ये तभी बुक हो पाएगा जब मैं यहाँ पर डोमेन से इसको कनेक्ट कर दूंगा और उसको लाइव कर दूंगा। अभी वापस जाते हैं एडिटर पे, हमने हमारा यहाँ पे कंसल्टेशन वाला पेज डाल दिया, ये आपको बहुत लोगों से अलग कर देगा, बुकिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ्री कंसल्टेशन का बस एग्जांपल दे रहा हूँ, इट वर्क्स फैंटास्टिकली इफ़ यू आर इनटू फ्रीलांसिंग या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो फ्री कंसल्टेशन देना स्टार्ट करो। तो ये हमारी यहाँ पर वेबसाइट बन चुकी है। अब मैं इसको गो लाइव पे क्लिक करूँगा एंड ये रहा हमारा URL। मैं इसको व्यू साइट पे क्लिक करूँगा, ये हमें यहाँ पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। दिस इज़ आवर वेबसाइट, इट लुक्स नाइस। व्यू माय वर्क, इस पर अभी मैंने कुछ लिंक नहीं डाला है, कॉन्टैक्ट मी पे भी कोई लिंक नहीं है, अच्छा है कॉन्टैक्ट मी पर है, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट मी लिंक। और मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको यहाँ पर व्यू माय वर्क से फ्री कंसल्टेशन कर दूँ, तो आई विल गो बैक। इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं पब्लिश होने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटन पे क्लिक किया, एडिट बटन, यहाँ पर कहाँ जाना है, वेबसाइट एड्रेस पे नहीं जाना है, मुझे पेज पे जाना है। कौन सा पेज पे जाना है, फ्री कंसल्टेशन, और बटन टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, फ्री गेट 30 मिनट कंसल्टेशन फ्री। मैं कॉन्टैक्ट अस को हटा देता हूँ, एक ही बटन चाहिए मुझे। दिस लुक्स गुड एंड सेव, अपडेट वेबसाइट, आई विल गो बैक, रिफ्रेश, ये रहा,
ठीक है, वेलकम टू द डिज़ाइन वर्ल्ड, नाइस, गेट 30 मिनट फ्री कंसल्टेशन क्लिक किया, दिस इज़ गुड, बुक नाउ। और ये देखो इस तरीके से आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर आ गया है। मैंने हर ट्यूसडे का रखा है, तो हर ट्यूसडे को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी क्लाइंट है आपका वो हर ट्यूसडे सिलेक्ट कर पाएगा। ट्यूसडे को क्या, ये टाइमिंग भी हमने सेलेक्ट करके रखी 12:30 बुक। और इसके बाद वो अपनी डिटेल्स एंटर करेगा, कोई पैसे नहीं देने उसको, फ्री है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस कंट्री वो सब डाल देगा, कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करेगा और आपके पास ईमेल आ जाएगा। और उस ईमेल के बेसिस पे यू कैन शेड्यूल अ मीटिंग। है ना ये फैंटास्टिक। आपको कोई कैलेंडर नहीं यूज़ करना, कैलेंडर वगैरह, टाइडी कैल, कोई अलग एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है, सब इसी के अंदर है। आई लव दिस वन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपका डोमेन कनेक्ट करना, कि ये ना मुझे पसंद नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे डोमेन परचेज करेंगे। आई विल गो बैक हियर, यहाँ पे जाऊँगा मैं एंड कनेक्ट डोमेन, ये आपको ऊपर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ चेंज डोमेन के ऊपर। उसके बाद ये ऑप्शन आ गया है, व्हाट डोमेन डू यू वांट टू कनेक्ट टू दिस साइट। यहाँ पे डोमेन नेम में हम लोग डाल देंगे राहुल शर्मा .com। तो ये तो अवेलेबल नहीं होगा, तो अब आपको ऐसा देखना पड़ेगा जो अवेलेबल हो एंड सबकी प्राइसिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे मैं कहता हूँ कि यार राहुल शर्मा .shop, मुझे ये वाला डोमेन नेम चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग .com, .org या .io ऐसे डोमेन लो। .cc भी अवेलेबल है, राहुल शर्मा .cc, इंटरेस्टिंगली काफ़ी पॉपुलर डोमेन है, उसका .cc भी अवेलेबल है। और फिलहाल के लिए क्योंकि यहाँ पे .shop सस्ता डोमेन है, तो मैं यहाँ पर इसको परचेज़ करके बताऊँगा आपको। .shop ये 89 रुपीज़ का है, राहुल शर्मा .shop। नेक्स्ट, कितने साल के लिए चाहिए? 1 साल के लिए भी 89 का है, 2 ईयर्स के लिए भी 89 का है, 3 ईयर्स के लिए भी। तो डजेंट मैटर, आप लोग यहाँ पे कितने भी साल का डोमेन नेम ले सकते हो। तो यहाँ पे टैक्स वगैरह लगने के बाद आपके डोमेन की टोटल प्राइस हो जाएगी 125 फॉर .shop डोमेन। .com की प्राइसिंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। कूपन कोड पे आ जाना है, कूपन कोड भी है मेरा, यहाँ पर आ जाना है KP डोमेन। ये कूपन कोड आप लोग किसी भी एक्सटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हो, .shop, .com, .in, जो भी एक्सटेंशन है कोई भी यूज़ कर लेना, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये एक्सक्लूसिव कूपन कोड है। मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी ये कूपन कोड निकालने के लिए, क्योंकि होस्टिंगर वाले डोमेन का कूपन कोड यूजुअली नहीं देते हैं। यहाँ पर डोमेन का भी हमने ले लिया डिस्काउंट। आई विल क्लिक चूज़ पेमेंट मेथड, और जैसे हमने UPI से स्टार्टिंग में पेमेंट करी थी वैसे ही मैं वापस से कर दूंगा। ये आ गया हमारे पास। आई विल से UPI, फ़ोन और UPI ID डाल दी है मैंने, इसको ब्लर कर दूंगा ड्यू टू ऑब्वियस प्राइवेसी रीजंस। कंटिन्यू और अप्रूव ऑन UPI, ठीक है। अब मेरे फ़ोन पे पर वापस से एक पॉपअप आ जाएगा, मैं पेमेंट कर देता हूँ क्विकली। तो ये 4500 बोल रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, बट मेरा 4500 कटेगा नहीं, जैसे भाई ऑटो पे है, और उस ऑटो पे को भी बाद में डिलीट किया जा सकता है। पेमेंट यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डोमेन परचेस के बाद ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर देनी है। फिलहाल के लिए मैंने डमी इन्फॉर्मेशन भर देनी है। आपको डमी इन्फॉर्मेशन भर दी है, आपको यहाँ पर अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पर हमारा डोमेन अब रेडी है यूज़ करने के लिए। आई क्लिक कंटिन्यू, इसको स्किप कर देना है। अब ये आपको यहाँ पर ले आएगा, ये हमारा होम पर आ गए। जैसे ही होस्टिंगर पे लॉगिन करते हैं यहाँ पर आ गए। अब आपको यहाँ पे होस्टिंग में सिंगल वेब होस्टिंग दिखेगा, ये रही हमारी वेबसाइट। इसको कनेक्ट करना है। आई क्लिक मैनेज। मैनेज के बाद कुछ इस तरह का आपके पास पैनल आ जाएगा। यहाँ पर एडिट वेबसाइट, एडिट वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक किया आप लोग कहाँ पहुँच जाओगे, जो मैं आपको कस्टम एडिटर बता रहा था यहाँ पर, ये रहा हमारा कस्टम एडिटर। नाउ आई क्लिक कनेक्ट डोमेन, चेंज डोमेन, क्योंकि मैंने यहाँ पे डोमेन परचेस कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको डोमेन में नीचे बताएगा राहुल शर्मा .shop। ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग है, वो मेरा हो जाएगा। ईमेल पर आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उस पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है, राहुल शर्मा .shop। नेक्स्ट, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई विद इन 15 days, वी विल वेरीफाई। कंटिन्यू। ईमेल भी जब तक मैंने वेरीफाई कर दिया है, आई विल गो बैक। यहाँ पर आ गया है योर डोमेन इज़ कनेक्टिंग, और ये अराउंड 24 आवर्स के अंदर आपका कनेक्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे DNS इसका प्रोपोगेट नहीं हुआ है, विद इन फ्यू आवर्स ये प्रोपोगेट हो जाएगा और आपका डोमेन नेम रेडी हो जाएगा। जब तक मैं एक काम करता हूँ, जब तक ये प्रोपोगेट हो रहा है, जब तक हम लोग एक ईमेल एड्रेस बना लेते हैं हमारा। अब ईमेल एड्रेस बनाने के लिए होस्टिंगर पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे मैनेज पे, दिस, यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे लेफ्ट हैंड पे ईमेल्स के ऊपर। यह आपको दिखेगा क्लेम योर फ्री ईमेल। फ्री ईमेल हमारे पास यहाँ पर एक मिल जाता है। यहाँ पर स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है, कंफर्म, बिजनेस स्टार्टर 0, स्टार्ट फ्री ट्रायल, एंड ये आपके प्लान के साथ ही रहेगा।
आई डोंट नो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट फ्री ट्रायल क्यों लिखा है, बट इट इज़ फ्री फॉर एवर जब तक आपका प्लान है। एंटर ईमेल नेम मुझे चाहिए hello@राहुल शर्मा शॉप। पासवर्ड डाल दिया है मैंने इसका। आई विल क्लिक क्रिएट। नाइस। ब्राउज़र लॉगिन, यहाँ पर आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देना है। लॉगिन एंड ये मेरा प्रोफेशनल ईमेल रेडी हो गया है। कितनी जल्दी यहाँ पर आपका प्रोफेशनल ईमेल बन गया, कितना इजी टू यूज़ है। आई एम सरप्राइज यार कि आज से 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बट अब ये बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड प्रोसेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ईमेल्स को मैनेज करना अगेन इजी है। मेल बॉक्स पे चले जाओ एंड वेब मेल पे क्लिक कर दो और ये आपको यहाँ पर आपके इनबॉक्स के ऊपर ले आएगा। hello@rahulsharma.shop आपके डोमेन नेम का प्रोफेशनल ईमेल आ चुका है। तो अब हम लोग वापस जाते हैं, देखते हैं कि प्रोपोगेशन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज था, यहाँ पर हमारा जो खुद का डोमेन है वो दे सकते हैं hello@rahulsharma.shop। हम लोग हमारे फुटर पे दे सकते हैं hello@rahulsharma.shop। तो ये जो आपका ऑफिशियल डोमेन नेम है आपके साथ में, ये आपकी वेबसाइट से जुड़ चुका है, ये आपके ईमेल से जुड़ चुका है। सेव, ठीक है, अपडेट वेबसाइट। सो ये रही हमारी फाइनल वेबसाइट एंड इट लुक्स फैंटास्टिक टू मी। हमने लोगो ऐड किया है, हेडर को एडिट कर लिया है, एआई से पूरा लेआउट बना दिया है, एआई से सारे पेजेस बना दिए। उसके बाद हमने सिर्फ हमारी डिटेल्स को ऐड किया है, इमेजेस को ऐड किया है, थोड़ा बहुत फुटर एडिट कर लिया। अबाउट अस का अच्छा सा पेज हमारा बना हुआ है। कॉन्टैक्ट अस में फॉर्म ऐड कर दिया है। वी हैव सोशल लिंक्स हियर, वी हैव फ्री कंसल्टेशन, दिस वन बुकिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए वो डाल दिया है। इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू मी। इसमें एक चीज़ की अभी कमी है, वो बताओ क्या है? वो है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। अभी ये मोबाइल के लिए, इसको मैं जाऊँगा ना मोबाइल पे, देखते हैं इसको। यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पर मुझे इसको सेंटर अलाइन करना है। मोबाइल पे भी काफ़ी हद तक ये अभी भी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे गया पोर्टफोलियो, यहाँ पर वीडियो यहाँ है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये इसके ऊपर आनी चाहिए, तो ये चीज़ें मिसिंग है। अब वो चीज़ें कैसे ठीक करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ना देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन की वेबसाइट तैयार हो। तो हमने पूरी डेस्कटॉप की रेडी कर ली है वेबसाइट। अब वी विल एडजस्ट इट फॉर मोबाइल। तो यहाँ पर आ गया मैं, ऊपर आपको दिख रहा है डेस्कटॉप के बाद ये मोबाइल, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो भी आप लोग एडिट्स वगैरह करोगे ये सिर्फ मोबाइल के लिए रहेंगे, तो ये मोबाइल में दिखेगा। एंड इफ़ यू वांट समथिंग जो मोबाइल में नहीं दिखे तो उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाना है हाइड शो पे, मोबाइल विजिबिलिटी ऑफ। तो अब ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखेगा। और कुछ अगर आपको सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाना है या डेस्कटॉप पे नहीं दिखाना है, डेस्कटॉप विजिबिलिटी ऑफ, मोबाइल विजिबिलिटी विजिबल, तो सिर्फ ये मोबाइल पे दिखेगा। ठीक है, हमारा होम पेज लुक्स गुड इनफ टू मी। इसको मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ, सेंटर। तो ये मोबाइल में ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा। डेस्कटॉप पे सेंटर अलाइन नहीं है, मोबाइल पे इट इज़ सेंटर अलाइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पोर्टफोलियो पेज। ये रहा। तो इस पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो प्रो सॉफ्टवेयर्स मैं यहाँ ऊपर ले आऊँगा। कहाँ गए मेरे प्रो सॉफ्टवेयर्स? अब जैसे यहाँ पे लेआउट थोड़ा मेरा बिगड़ गया है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सेक्शन पे, ऑटो फिक्स लेआउट। ये देखो, ये अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको फिक्स कर देगा। तो अगर आपका ऊपर नीचे हो जाए गलती से, तो इसको इस तरीके से यू कैन एडिट। तो पहले आपको क्या करना है, पहले डेस्कटॉप वर्जन रेडी करना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है आपके मोबाइल वर्जन पे। यहाँ पे किया इवेंट एडिटिंग, डबल क्लिक किया, सेंटर लाइन, सेंटर, डबल क्लिक, दिस लुक्स गुड। नाउ लेट्स गो टू अबाउट। अबाउट पे वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस करे नहीं थे, तो ये मोबाइल फ्रेंडली है। ज़्यादा चेंजेस आपको कहाँ पे करने पड़ेंगे? जहाँ पर हमने मैनुअली कुछ चेंजेस करे हैं। जैसे कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट पे यहाँ पर मेरा ऊपर कॉन्टैक्ट अस था, तो वो नहीं दिख रहा है मुझे। सेंड मैसेज, ठीक है, इसको सेंटर लाइन, ये भी सेंटर लाइन, इट लुक्स गुड। यहाँ पर एक टेक्स्ट भी था, ये रहा गेट इन टच, इसको एडिट टेक्स्ट। ये क्योंकि ये जो गेट इन टच था ना, मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर किया था डेस्कटॉप पे, ये तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का है,
यहाँ पर भी ऑरेंज कलर का है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट करूँगा, इसको वाइट करूँगा, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिखेगा। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि इसको मैं विजिबिलिटी के लिए, मोबाइल विजिबिलिटी इसकी ऑफ कर देता हूँ और इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये आ गया। इसकी मैं मोबाइल विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ, डेस्कटॉप विजिबिलिटी हाइड कर देता हूँ। देन आई विल गो टू एडिट टेक्स्ट, देन यहाँ पर, देन ऐसे। अब ये देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। एंड आई विल प्रीव्यू दिस वेबसाइट, प्रीव्यू, ये देखो इट लुक्स गुड, और डेस्कटॉप पे भी इट लुक्स गुड। नाउ बैक टू एडिटर। तो इस तरीके से जब आपकी पूरी वेबसाइट बन जाए तब इसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए रेडी करो। मैक्सिमम चीज़ों में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है उसके लिए आपको एक बार तो देखना पड़ेगा बिफोर यू गो एंड पब्लिश योर वेबसाइट। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है, अगर ये आपके काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट, इट रियली हेल्प्स दिस चैनल अ लॉट। और अगर आपको थोड़ी और हेल्प करनी हो तो नीचे दिया गया लिंक से जाके परचेज कर सकते हो, दैट इज़ माई एफिलिएट लिंक। लेकिन आपको उसमें बहुत सारी फ्री चीज़ें भी मिल जाएगी। प्रॉम्प्टिंग टेम्पलेट मिल जाएगी, वर्डप्रेस का कोर्स, प्रीमियम थीम्स, प्रीमियम प्लगइन्स जिसकी वैल्यू $350 से ज़्यादा है, ये सब आपको फॉर फ्री मिल जाएगा। बस आपको हमारा नीचे दिया गया लिंक को यूज़ करना है। एंड इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कर सकते हो आप लोग हमें, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोर करूँगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।